हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो है हम आपको BSc सुपर 50 का मॉडल पेपर 2, एक मॉडल पेपर 1 पहले डाल चुके हैं, ये दूसरा है। आज इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्ति सारणी में 7 की संचयी बारंबारता होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर चर है 3, 5, 7, 11, 16। तो 3 का बारंबारता 2, 5 का 3, 7 का 5, 11 का 9 और 16 का 2 है। तो संचयी बारंबारता सबको जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 2 21 हो गया। तो 7 का पूछ रहा है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। 7 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में, जो उपरोक्त 1 नंबर का है, में दी गई सारणी के अनुसार समांतर माध्य का मान होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 3 गुना 2, 5 गुना 2, 7 गुना 5, मतलब ये चर और ये बारंबारता गुना करना है। करके उसके बाद जितना भी बारंबारता है सबको ऐड कर देना है। तो इससे आंसर 8.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8.9। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या पहला है x, तो दूसरा विषम संख्या x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6 बटे 4 और माध्य है 6। तो यहाँ से x का मान आ गया 3 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा x+6, मतलब 3 + 6 तो कितना हो गया? 9। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी, 9। 4 नंबर का क्वेश्चन, q माइनस आर का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल्य निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है इसका अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस आर माइनस पी बटे क्यू माइनस आर बराबर पी माइनस आर बटे क्यू माइनस आर। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर। तो ये हो गया। तो इसको दोनों को सेटिस्फाइड कौन करेगा? ए ऑप्शन, मतलब अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5वां, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 12 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी कोर की लंबाई क्या होगी? तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ घन है तो टोटल इसका क्षेत्रफल हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है। और अगर भुजा ए है तो ए स्क्वायर एक सतह का, तो 6 सतह है तो 6a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? 5 का ए हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 7 log 16/15 बेस 10 प्लस 5 log 25/24 बेस 10 प्लस 3 log 81/80 बेस 10 का मान होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 को पहले 2 + 5 में लिखेंगे, तो 5 और ये 5, तो 5 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 log 16/15 बेस 10 हो जाएगा। और ये 5 ये भी कॉमन आ गया तो log 25/24 बेस 10। इधर 3 log 81/80 बेस 10 है, ये है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में log m प्लस log n बराबर होता है log mn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 log, ये तो 2 वाला 2 रह जाएगा, 5 वाला में ये गुना कर दिए तो कटा छटा करके यहाँ से 10/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2 जो है पावर में चला जाएगा, 16/15 का स्क्वायर प्लस log 10/9 का पावर 5 प्लस log 81/3 के पावर
3 हो जाएगा। 10/81/80 की पावर 3 हो जाएगा। अब वही फार्मूला लगाएंगे, log m n r बराबर log m प्लस log n प्लस log r वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसको लगा दिए तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, पावर 5 हो गया, पावर 3 हो गया। इसको कटा छटा करके इसका आंसर कितना आता है, log 2 आता है। यहाँ पर कटाया हुआ है, आप कटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने अंश का कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना हो जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर कोण अगर एक थीटा है तो संपूरक कोण 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो बोल रहा है कितने डिग्री का कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना हो जाता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुना 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकलता है तो कितना निकलता है, 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस 2 थीटा का मान होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5, इसका मतलब लंब बटे कर्ण है। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। तो इसका आधार हो जाता है, लंब हो गया 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो इसका आधार 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 हो गया कॉस थीटा का मान। और कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा का मान रखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 32 में 25 घट जाएगा तो 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8 का आंसर कितना आ गया, डी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन सॉल्यूशन। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC डिवाइडेड बाय एरिया त्रिभुज DEF बराबर AM/DN का स्क्वायर। AM का मान 5 और DN का मान 7। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें है ही नहीं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन। यदि ए तथा बी एक समुच्चय ई के अतिरिक्त समुच्चय हो, उप समुच्चय हो, मतलब ए और बी ई का जो है उप समुच्चय है और दोनों एक दूसरे से अतिरिक्त उप समुच्चय का मतलब उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। तो यहाँ पर देखो ए यूनियन और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में जो मिले, इसका मतलब जो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो जो ए में है तो वो तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि वो ए में है ही। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ही हो गया ए के बराबर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जो ए में है वही जो है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया। और ए यूनियन जो पहले से ए में है ये है, उन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बेलन, एक अर्धगोला एवं एक शंकु एक ही आधार पर खड़े हैं, मतलब आर बराबर है और उनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर है, ऊंचाइयाँ भी बराबर है और आर बराबर एच भी है। तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेलन का त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, अर्धगोला का भी वही, शंकु का भी वही। ए वक्र पृष्ठ बेलन का होता है 2πRh और आर बराबर एच है तो 2πr² हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। शंकु का πRl होता है। तो एल और एल का मान का तिरछी ऊंचाई है तो ऊंचाई आर और त्रिज्या आर, तो
तो L बराबर हो जाएगा √2r। तो यहाँ से पाई r स्क्वायर √2 हो जाएगा। अब तीनों का अनुपात करेंगे तो पाई r स्क्वायर सब में कैंसिल हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। √2 से भाग दे देंगे सब में तो √2 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 का, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर a, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका देखते हैं कौन सा सही है सॉल्यूशन। a की पावर x बराबर b है तो लॉग दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग a की पावर x बराबर लॉग b, तो x चला जाएगा आगे, तो x लॉग a बराबर लॉग b, तो x बराबर हो गया लॉग b बटा लॉग a। तो उसी प्रकार जो है y बराबर क्या हो जाएगा लॉग c बटा लॉग b, और z बराबर क्या हो जाएगा लॉग a बटा लॉग c। तो x y z का मान रखेंगे तो रखने के बाद सब कट छट के कितना आता है 1 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर, S एक वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की जीवा है, SA तथा SB को मिलाइए तथा AC इस प्रकार बनाइए कि कोण SAB को समविभाजित करे एवं C को वृत्त को C पर मिले। यदि SAB 52 डिग्री हो तो कोण ACB का मान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है 52 डिग्री, 38 डिग्री, 26 डिग्री, 90 डिग्री। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर S है, A है, B है, मिलाए तो यहाँ पर जो है कोण SAB जो 52 डिग्री है, ये मतलब पूरा 90 डिग्री है। उसके बाद ACB का मान निकालना है, ACB का मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है ACB का मान निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। और ये कोण दिया हुआ है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री दिया है तो यहाँ पर कोण SAB बराबर कोण SBA बराबर 52 डिग्री होगा। क्यों कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है। तो त्रिभुज SAB में SA और SB बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है। तो इससे जो है ये हो गया 52, तो ये भी 52, तो कोण ASB मतलब केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा 76 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक ही चाप से केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो यही पर एक ही चाप में केंद्र पर कोण कितना है 76 डिग्री, और 2 गुना परिधि पर का कोण है यही वाला जो हमको निकालना है कोण ACB। तो ACB 2 गुना ACB, तो ACB बराबर हो गया 76/38, कितना हो गया 38 डिग्री। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। AB वृत्त के व्यास का केंद्र O है, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बढ़ी हुई रेखा AB से T पर मिलती है। PA एवं PB को मिलाइए, कोण PAB बराबर 20 डिग्री, तो कोण PTB होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये जो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे किए हैं। P पर स्पर्श रेखा खींचे या T पर मिला AB को बढ़ी हुई लाइन को यहाँ पर। उसके बाद जो है कोण PTB निकालना है, कोण OAP हो गया और कोण OAP और कोण OPA बराबर 20 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और कोण APB कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण BOP कैसे निकालेंगे, ये कोण BOP बाह्य कोण हो गया किसके लिए त्रिभुज OAP के लिए। कोण BOP बराबर 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो गया। तो PTB अब यहाँ पर 40, ये हो गया 40, और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। कोण OPT कितना है 90, तो निकालना है कोण PTO ना, कोण PTB हो जाएगा 180, अब में 90 घटा देंगे, उसके बाद 40 घटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं DC तथा AD पर क्रमशः दो बिंदु X तथा Y है। त्रिभुज ABX का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये इसका फिगर है। ABX दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कौन? ABX बराबर कौन? AYC। ये क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण है 54√2, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो देख लेते हैं इसका 16। √2a होता है वर्ग का विकर्ण, तो √2a बराबर 54√2, तो √2 कैंसिल, तो a का मान 54 हो गया। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल क्या है? बराबर है, तो p का मान होगा। तो चलिए सॉल्यूशन। यहाँ पर px² + 4x + 3 का बराबर 0 का मूल अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा बराबर है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 3/p और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -4/p। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर a रखेंगे, तो a² बराबर 3/p और 2a बराबर -4/p है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? a का मान यहाँ से निकाल करके -2/p का रख देंगे a² वाला में, तो इसका स्क्वायर बराबर 3/p, तो यहाँ 4/p² बराबर 3/p, p कैंसिल हो गया, तो p का मान हो जाएगा, p कोना कोनी गुना कर देंगे तो 4/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 4/3। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट। यदि थीटा बराबर 45 तो cos 2 थीटा का मान, ये तो आसान है। cos 2 गुना 45 करेंगे तो cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 होता है। 18 का सी ऑप्शन। 19 नंबर a/a-b प्लस b/b-a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो a/a-b अब प्लस में यहाँ पर b-a है, तो इसको भी a-b बदलेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो a-b इसका सॉल्यूशन देख लेते। यहाँ पर b-a तो माइनस कॉमन लेंगे तो a-b आ जाएगा, तो a-b एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में -b आ जाएगा, कट छट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है। 400 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है PR²/100 का स्क्वायर। तो P का मान 400, R का मान 5/100 गुना 100 मतलब 100 स्क्वायर, तो कट छट के कितना आता है? 1 रुपया आता है, तो इसका आंसर 1 रुपया। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बट्टा श्रेणी 21 का बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है x + y - xy/100, तो 10 + 5 - 10 × 5 = 50/100 14.5%। ये ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का एक रेडियो 972 रुपये में बेचा जाता है और 8% का लाभ होता है। यदि उसे 792 रुपये में बेचा गया होता तो हानि प्रतिशत क्या होता? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है 972, लाभ है 8%, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 100 × SP / 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 गुना 972/100 + 8, इसको कटा छटा के CP का मान आया 900। अब सेलिंग प्राइस 792, तो इसका मतलब घाटा लग गया, तो हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100/, कॉस्ट प्राइस, तो हानि हो गया कितना? 900 में 792 घटा देंगे तो 108 का हानि हो गया, 108 गुना 100/900, तो 12% इसका हानि हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ऑप्शन 22 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में है cos A + cos A + 120 डिग्री + cos 120 -
ए का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस 120 प्लस कॉस 120 माइनस ए। तो एक फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो लास्ट वाला दोनों में लगाना है। ये कॉस ए रहने दो, इसको फार्मूला पे लाएंगे तो 2 कॉस ए प्लस 120 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए प्लस 120 माइनस 120 प्लस ए इसमें 120 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए उतर गया, ये 2 कॉस 120 इंटू कॉस 2a बटा 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस 2 और कॉस 120 का माइनस हाफ होता है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो निम्नलिखित में कौन सा ए और बी में सही संबंध दर्शाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन ए बराबर कॉस बी, तो साइन ए बराबर साइन 90 माइनस कॉस बी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। तो ए बराबर 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। अगला है 25 x बराबर 2 3, ये मंझली ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट दे सकते हैं 5 7, ये सब अवयव है। बड़ी ब्रैकेट में रहे या मंझली ब्रैकेट में रहे या ऐसे रहे, वो अगर मंझली ब्रैकेट लास्ट में है, सब उसके अंदर है, तो वो एक अवयव कहलाएगा। तो 7 मंझली ब्रैकेट बिलोंग्स टू होगा, ना कि सबसेट होगा। तो 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब 26 का देखते हैं। x स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y बटे एक्स वाई हो तो 2 स्टार 3 का मान होगा। तो चलिए देखते हैं x स्टार वाई का एक फार्मूला। तो 2 स्टार तो 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 बटे 6, तो कटा के 12 बटे 6 2 हो गया। ठीक है। यदि a log 1 log 3 log 4x इस तरह का क्वेश्चन रहे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं 27 का देख लेते हैं। कुछ नहीं है, 1 की पावर 1 हो जाएगा, जैसे लघुगणकीय रूप से चरघातांक के रूप में बदलेंगे। तो log 3 log 4x ये वाला अंदर में चला जाएगा, तो 1 की पावर 1 हो जाएगा। फिर 3 जाएगा, 3 के पावर 1 होगा तो 3 हो गया। तो log x बेस 4 बराबर 3 हो गया। अब फिर ये 4 जाएगा, तो x बराबर 4 के पावर 3 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 की 64 हो जाएगा इसका आंसर। 27 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 27 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्षेत्रफल होता है हाफ गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो हाफ गुना 16 गुना 12, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कौन सी है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 100√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर, √3 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 400 हो गया, तो ए बराबर √400 मतलब 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन है इसका। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 20। 29 का ए। एक किताब का मूल्य पहले 30% बढ़ा दिया गया तथा पुनः 20% घटा दिया गया। इसका शुरू का मूल्य यदि 75 पैसे हैं तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि किताब का मूल्य ए है, तो ए डैश बराबर ए प्लस ए का 30%, तो ये हो गया 1.3 ए। पुनः 20% घटाया तो ए डबल डैश हो गया 1.3 ए में
1.3, ए का 20% घटा दिया तो ये आ गया A डबल डैश 1.04 ए। तो ए का मान 75 है, सॉरी ए का मान 75 है। ये जो है ए का मान है, किसका मान है, ए का मान, ठीक है। ए का मान है 75, तो A डबल डैश बराबर 1.04 गुना 75, तो 78 पैसा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 78 पैसा हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन था। अगर इसका आपको लोगों को PDF लेना है तो इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में इसका जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।